रिश्ते में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। 2 मई 1999 को एक गडरिया अपनी याकों को देखने निकला। तभी उसने घुसपैठियों को अपनी सीमा में आते हुए देखा। तभी उसने फौरन इंडियन आर्मी को इस चीज की सूचना दी। घुसपैठियों ने उन चौकियों पर कब्जा कर लिया था जिसपे इंडियन आर्मी ठंड में खाली कर देती थी। सेना ने बहुत सारी टुकड़ियां सर्च ऑपरेशन के लिए नियुक्त करी। ऐसी ही एक टुकड़ी की अध्यक्षता कैप्टन सौरभ कालिया साहब कर रहे थे। जब वो आराम कर रहे थे तब घुसपैठियों ने उनको अगवा कर लिया और उनकी आंखें व गला भी काट दिया। कुछ समय बाद पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये कोई घुसपैठिया नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। द मेन मोटो ऑफ द पाकिस्तानी इज टू अटैक नेशनल हाईवे 1D दैट इज फ्रॉम श्रीनगर टू ले। ये कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर तक जो भी सप्लाई पहुंचता था वो इसी रूट से पहुंचता था। पाकिस्तान के पास इस समय बहुत ही बड़ा एडवांटेज था क्योंकि वो ऊपर चोटियों पर था और ऊपर से उसके पास खतरनाक आर्म एम्यूनिशन, स्ट्रिंगर मिसाइल्स, मोर्टार भी थी। इस समय अपने सोल्जर्स भेजना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना था। उसके बाद एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट करा जिसने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। और उसके बाद 19 मई 1999 को हमारे पीएम साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ कारगिल में युद्ध की घोषणा कर दी। 27 मई 1999 का दिन बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ा सबक लेकर आया। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेतन अपने मिग 27 से उड़ान ले रहे थे। तभी एक स्ट्रिंगर मिसाइल उनके प्लेन पर आकर लगी और वो इजेक्ट होकर पाकिस्तान में जा गिरे। उसके बाद पाकिस्तानियों ने उनको बंदी बना लिया और अगले ही दिन स्क्वाड्रन लीडर आहूजा जो कि अपने मिग से गोलीबारी कर रहे थे, एक स्ट्रिंगर मिसाइल उनके प्लेन पर आ लगी और वो इजेक्ट होकर एक सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे थे। तभी हवा में पाकिस्तानियों ने उन्हें मार डाला। इस सब का गुस्सा लिए वायुसेना ने टाइगर हिल और पॉइंट 90 पर भीषण गोलीबारी करी और तोपखाने के भी मुंह उसी तरफ कर दिए। 13 जून 1999 को कारगिल युद्ध की पहली बड़ी जीत के रूप में भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस पराक्रम दिखाकर तोलोलिन पहाड़ी पर विजय हुए और तिरंगा फहराया। इसमें मेजर गुप्ता का बहुत ही बड़ा रोल था। और 29 जून 1999 को टाइगर हिल की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा किया। और 5 जुलाई 1999 का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस युद्ध के लिए, क्योंकि पूरे द्रास सेक्टर पे इंडियन आर्मी ने अपना कंट्रोल वापस ले लिया था और पीएम नवाज शरीफ जो कि अभी जेल में है उनने कंप्लीट विड्रॉल कर लिया था इस युद्ध से। और उसके बाद बहुत सी सर्च पार्टी चलाई गई, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और दुश्मनों की लाशों को इज्जत से दफनाया। फौजी भले ही किसी भी मुल्क का हो वो इज्जत के काबिल है और भारतीय सेना की कार्यशैली भी कुछ इसी प्रकार की है। और 26 जुलाई को ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस के रूप में घोषित कर दिया और तब से ये तारीख कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का साहस और पराक्रम का चिन्ह बन चुकी है। इस विजय की हमने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है क्योंकि हमने बहुत ही शानदार सिपाही इस युद्ध में हुए हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा भारत मां के लाल कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी को भारत का सर्वोत्तम सैन्य सम्मान
परमवीर चक्र से नवाजा गया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।